आज का विषय है वैदिक देवताओं के मूल रूप का वर्णन। भारत में आर्यों ने जो सभ्यता विकसित की उसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसका ज्ञान वैदिक साहित्य द्वारा होता है। ऋग्वेद में देवताओं के लिए देव शब्द का प्रायः प्रयोग किया गया है। मानव को प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्य, चंद्रमा, आकाश और अग्नि देवता हैं। इस प्रकार देव को प्रकाशमान कहा जाता है। इन देवताओं को मूलतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है आकाश के देवता। इनमें वरुण, मित्र, चंद्रमा, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा, अश्विन है। दूसरा है अंतरिक्ष के देवता। इनमें इंद्र, रात, मरुत, वायु, वात, मातरिश्वन, पर्यजन आदि। तीसरा है पृथ्वी के देवता। इनमें सोम, पृथ्वी, सरस्वती, बृहस्पति और अग्नि आते हैं। आज मैं आकाश के देवता का वर्णन करूंगी। वरुण, इस काल का मुख्य देवता वरुण को माना गया है। यह वर धातु से निकला है। इसका अर्थ ढकना होता है। आकाश को वरुण कहा जाता है क्योंकि यह समस्त पृथ्वी को ढके हुए है। यूनान के आरणोस के साथ इसको संबंधित किया जाता है। इसका संबंध अवेस्ता के अहुरमज्जदा से भी किया गया है। इसके संबंध में ऋग्वेद में कहा जाता है कि सूर्य वरुण के चक्षु हैं, उनके वस्त्र आकाश हैं तथा तूफान उनका निःश्वास है। उसकी आज्ञा से नदियां बहती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा सभी नक्षत्र उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। इसको ऋग्वेद में परम देव कहा गया है। वह देवों का देव तथा परम ईश्वर कहा गया है। ऋग्वेद में इनको शासक कहा गया है। यह शब्द वरुण के लिए 4 बार प्रयुक्त हुआ है। वरुण को सदाचार का देवता कहा गया है। इसकी आज्ञा से सूर्य तथा चंद्रमा चमकते हैं। यह ऋतुओं का नियमन करते हैं। यह ऋतु का रक्षक है तथा जगत की व्यवस्था करता है। ऋतु के द्वारा वैदिक ऋषि विश्व की व्यवस्था कर पाते हैं। इसके कारण ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी द्वारा दिन और रात की गति का नियमन होता है। इसको उपनिषद दर्शन में कर्मवाद में रूपांतरित किया जाता है। वरुण को ऋतु के नियम का संचालन करते हैं। देवता भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ऋग्वेद में वरुण को मनुष्य की रक्षा करने वाला बताया गया है। मित्र, मित्र को सखा कहा जाता है। वेद में वरुण के साथ इनकी भी वंदना होती है। मित्र वरुण के साथ हमेशा निवास करते हैं। इनको प्रकाश का देव कहा गया है। यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्र को दिन का देव कहा गया है तथा वरुण को रात्रि का देवता कहा जाता है। इनको सदाचार को देवता भी कहा जाता है। शांति प्रिय होने के साथ साथ इनको सर्वप्रिय भी कहा गया है। यह कृत नियमन संचालन के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। सूर्य को मित्र का चक्षु कहा गया है। यह सूर्य और प्रकाश को अभिव्यक्त करते हैं। ओल्डेनबर्ग वरुण को चंद्रमा मानते हैं तथा मित्र को सूर्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भी किथ ने कहा है, दूसरी दृष्टि से मित्र और वरुण का असली संबंध वृष्टि के साथ है। वृष्टि कराने के लिए इनकी सबसे ज्यादा प्रार्थना की गई है। वरुण और मित्र दोनों को आदित्य कहा गया है। आदित्य की अदिति को पुर कहा गया है। अदिति के 8 पुत्र माने गए हैं। इनमें वरुण और मित्र भाई भाई हैं। सूर्य, ऋग्वेद में इसके लिए 10 सूक्त गाए गए हैं। इन्हें संसार को प्रकाशित करने वाला कहा गया है। इसके पास एक रथ है। इसे 7 घोड़े खींचते हैं। इनको वरुण और मित्र की आंख कहा गया है। इनको दीर्घदर्शी, मानव कर्मों का निरीक्षण,
आलस्य दूर भगाने वाला, कर्मठता का संचार करने वाला कहा गया है। यूनानी धर्म में भी इनकी पूजा के संकेत मिलते हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक में सूर्य पूजा की महिमा का संकेत दिया है। सूर्य अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा दिलाता है। ऋग्वेद में सूर्य को बीमारी और दुःस्वप्न का नाश करने वाला बताया गया है। इसलिए सूर्य पूजा धन, स्वास्थ्य, आयु और क्रियाशीलता के लिए की जाती है। ऋग्वेद में सूर्य को आकाश का रत्न कहा गया है। सूर्य को अदिति का पुत्र भी कहा गया है। पुरुष सूक्त के अनुसार इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के क्षेत्रों से हुई है। इस कारण मनुष्य की मृत्यु के समय उसके नेत्र को सूर्य में विलीन होने के लिए प्रार्थना की जाती है। सविता, इसके लिए ऋग्वेद में 11 सूक्त मिलते हैं तथा 170 बार इसका उल्लेख मिलता है। यह एक स्वर्णिम देव है। ये सौर मंडल के देव हैं। इनके नेत्र, हाथ, जिह्वा, भुजाएं सब कुछ सोने के समान हैं। इनको 2 घोड़े खींचते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में सविता को सूर्य से अलग बताया गया है। यह शब्द सु धातु से बना है। इसका अर्थ प्रेरित करना होता है। ये मानव की कर्मठता का संचालन करते हैं। ऋग्वेद में इनके लिए कहा गया है, उद्बोधन का स्वामी एकमात्र तू ही है। रात्रि काल में सूर्य की अवस्था को सविता कहा गया है। सायन कहते हैं कि सूर्य उदय के पूर्व इनको सविता कहा गया है तथा उदय से अस्त तक सूर्य। इनको बाधाओं को दूर करने वाला, मानव पाप से मुक्ति पाने वाला, मानव स्वास्थ्य एवं धन का तथा मानव का कल्याण करने वाला देवता कहा गया है। उषा, यह स्त्री देवता है। यह प्रभात की देवी हैं। उषा की प्रशंसा के लिए ऋग्वेद में सुंदर सूक्तों की रचना की गई है। इन सूक्तों की संख्या 20 है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 300 बार हुआ है। संस्कृत में इसे उषस कहा गया है। डॉक्टर सूर्यकांत इस संबंध में लिखते हैं कि उषस की रचना वैदिक काल के साहित्य में उषा से अधिक आकर्षक चरित्र नहीं मिलता। इसका समीकरण ग्रीस के एओस तथा रोम के एरोरा से किया जाता है। सूर्योदय से पहले आकाश में जो लालिमा दिखाई देती है वही उषा देवी हैं। इसको सूर्य की प्रियतमा कहा गया है। यह उषा का पीछा करते हैं। इसके प्रभाव को एबी कीथ कहते हैं। उषा अपनी पहली दमक से मनुष्य और पशुओं में प्राण भर देती हैं। पक्षी उसके उदर पर फुरफुर करते हैं तथा मनुष्य अपने काम की खोज में निकल पड़ते हैं। इसके उपासक दीर्घ जीवन, यश और धन की कामना करते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए नवजीवन लाती है। आश्विन वरुण, इंद्र, अग्नि और सोम के बाद का देवता हैं। इनके नाम का उल्लेख 400 बार से अधिक हुआ है। यह युगल देवता हैं। इनकी तुलना नेत्रों, हाथों, पैरों आदि से की गई है जो युगल हैं। इनका संबंध मधु के साथ है। इन्हें कभी कभी मधु का देव, गॉड ऑफ हनी कहा गया है। अश्विन स्वर्ण, वायु, ग्रह, पर्वत आदि स्थानों पर विद्यमान माने जाते हैं। इसको युवा सुंदर कमलों की माला से युक्त माना गया है। ये गंभीर चेतना वाले हैं। वे मधुवर्ण वाले हैं। इनका संबंध प्रकाश के साथ है। इनको उदार प्रकृति वाला कहा गया है। इनकी वंदना वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की गई है। ये प्रेमी प्रेमिकाओं को जोड़ने वाले तथा सामुद्रिक देवता कहा गया है। ये मानव की समुद्र से रक्षा करते हैं। कीथ के अनुसार सूर्योदय के बीच आश्विन का स्थान है। आश्विनों का अपना काल उषा के बाद, सूर्योदय से पहले है। राधा कृष्णन के अनुसार 2 अश्विन बंधु हैं जो सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रतिरूप हैं। पूषण, यह सौर जगत से संबंधित देव हैं। इनके लिए 8 सूक्त कहा गया है तथा 120 बार इनके नाम उल्लेख हुआ है। यह पूष धातु से बना है।
इसका अर्थ पोषक करना होता है। यह धन के स्वामी हैं और धन के लिए इनकी पूजा की जाती है। इसको चरागाह का देवता कहा गया है। वे पशुओं के संरक्षक हैं। इनकी रक्षा करना पूषण का मुख्य कार्य है। चंद्रमा यह ऋग्वेद के अत्यंत निम्न कोटि के देवता हैं। इन्हें भी प्रकाश फैलाने वाला देवता कहा गया है। रात्रि के समय यह जगत में प्रकाश बिखेरते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा का उदय होता है। इस प्रकार समुद्र की तरंगों के साथ चंद्रमा का निकटतम संबंध प्रतीत होता है। अदिति इसका अर्थ बंधन मुक्त होता है। ये हर प्रकार की सीमाओं से युक्त है। इस धर्म में अदिति के अनेक देवताओं के जन्मदाता के रूप में स्वीकार किया गया है। वेद के अनुसार इसके 8 पुत्र हैं। इनमें वरुण, मित्र तथा इंद्र प्रधान हैं। इसको आदित्यों की माता कहा गया है। वे उपासकों की रक्षा करने वाले, रोग तथा बाधाओं के निवारक हैं। विष्णु इनका स्थान ऋग्वेद में गौण बताया गया है। इनके विषय में केवल 5 सूक्त आए हैं। इनके नाम का उल्लेख 100 बार हुआ है। ये युवा होते हुए भी बृहद शरीर वाले हैं। इनका शरीर बड़ा है तथा इन पर सारा संसार टिका हुआ है। विष्णु को भक्त प्रिय हैं। इनको भूमि का देवता बताया गया है। इनकी कृपा से मानव को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। वे मानव का कल्याण चाहने वाले, गर्भ के रक्षक, उदार संरक्षक एवं दानी देव के रूप में चित्रित किया गया है। इनका सूर्य के साथ घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। विष्णु के रूप हैं तथा सभी लोकों को धारण करते हैं। विष्णु के 3 चरण सूर्य का उदय, मध्याह्न और अस्त का बोधक है तथा इनके 3 चरण पद पृथ्वी, वायु और आकाश में स्थित हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अंतरिक्ष के देवता का वर्णन करेंगे।